मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। एक नया दिन प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मेरे सुनने वालों सभी पर प्रभु की आशीष और प्रभु की उपस्थिति बनी रहे। इन दिनों जब हम लोग दुनिया के तमाम वाक़यातें देखते जा रहे हैं, ये कोरोना और नया अभी कैट फ्लू करके आ रहा है वायरस, ऐसी और जंगी माहौल जो चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग जान रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु का आगमन एकदम नजदीक आ गया है और कलीसिया को तैयार होने का समय है। तो आज सुबह मैं चाहता हूँ एक खास बात को आपके सामने रखने के लिए, जो मेरे हृदय में कुछ दिनों से चला आ रहा है कि कलीसियाएं तैयार हो रही हैं और सभी पाठ जो रहे हैं, लेकिन क्या हम योग्यता के साथ तैयार हैं या कि अयोग्यता के साथ तैयार हैं? किस तरह हम अपने आप को जांच पा रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं या हमारा प्रिपरेशन सही है कि नहीं? ये हम लोग को देखना परखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक मूल कड़ी है, हम वचन का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के सामर्थ्य को देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में निरंतर होती रहती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण एक कड़ी है जिसमें हमारी पवित्रता के बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि जब हम विश्वास कर लें, बपतिस्मा ले लिए हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की पुस्तक से हमारा नाम को हटाया भी जा सकता है। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मान के ना चलने वाले हो, अगर हमारा जीवन पवित्र ना हो, तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक से हटाया जा सकता है। अगर जीवन की पुस्तक से हमारा नाम हटाया जा सकता है और जाता है, तो हमारा क्या हाल होगा? हमको उस आग की झील से कोई नहीं बचा सकता, जो अनंत काल के लिए है। तो आज ये समय है जब कलीसिया एकदम कगार पर है प्रभु यीशु के आगमन का। तो हम लोग अपने आप को जांच ले और हम लोग एक बार अपने आप को परख ले कि हमारी पवित्रता का स्तर क्या है। क्योंकि वचन हमारे जीवन में कारगर तभी होता है जब हम योग्य हैं उस वचन जो दोधारी तलवार हो उसको उठाने के लिए। लेकिन वचन हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो रिजल्ट सामने नहीं आता है, वो नतीजा सामने नहीं आता है। कई विषयों पर हम जंग हार जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि हम योग्य नहीं है उस वचन को उठाने के लिए। हमने वचन उठा के प्रार्थना तो किया, वचन रख के प्रार्थना किया, वचन से प्रोक्लेम करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं है उसको उठाने के लिए। हम अयोग्य हैं, जिस कारण ये दोधारी तलवार जो है वो शत्रुओं के ऊपर भारी नहीं पड़ती। हम चलाते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, वचन का इस्तेमाल करते हैं, वचन सामर्थ्य है, लेकिन हमारे जीवन में वो नतीजा नहीं सामने आता है। क्यों? क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में बीमारियां, हमारे जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में कई तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और जो बार बार निरंतर हमें हॉन्ट करता रहता है, लेकिन हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में एक मेन आधार जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हमारे जीवन में आ जाती है, और वो हम आत्मिकता हमारे जीवन में, पवित्रता हमारे जीवन में नहीं रहने की वजह से ये घटनाएं करती है। एक वचन हमारे साथ आप निकालेंगे, 2 कोरिन्थियों 7वां अध्याय उसका पहला आयत में लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ हमें देखते हैं कि मलिनता को शुद्ध करने का काम हमारा है। इसके लिए हम जितना भी प्रार्थना करेंगे, हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें खुद करनी होती है। इसीलिए वचन एक जगह लिखता है कि अपने उद्धार के लिए यत्न करने के लिए, यत्न जो है हमें ही करना है, कोई हमारे लिए नहीं करेगा। हम कितना भी प्रार्थना करें, प्रभु हमें शुद्ध करो, हमें शुद्ध करो, हम शुद्ध होने वाले नहीं हैं जब तक कि हम उसके लिए छान के अपनी गंदगी को हम बाहर नहीं निकालें। तो हमें देखना है, जैसे कि हम लोग देखते हैं सोलोमन के
किताब में हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, हमारे दाग के बालियां में फूल लगे हैं। इस छोटी लोमड़ियों को पकड़ने की जरूरत है हमें। जो छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे समझौते जो हम अपने जीवन में कर बैठते हैं, उसको हमको ध्यान देना जरूरी है आज के समय में, ताकि हम वचन उठाने के और वचन को प्रचार करने के योग्य हो सके। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी मलिनताओं से बाहर हो सकते हैं। मलिनता हमारे अंदर से निकल जाएगी और पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं हमारे जीवन में। ये बहुत जरूरी है। शरीर और आत्मा को शुद्ध करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जितना भी हम कोई भी चीज कर ले, लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लें, फास्टिंग पर बैठे, कोई 10 बैठते हैं, 20 बैठते हैं, कोई 21 दिन बैठते हैं, कोई 40 दिन बैठते हैं, सोचते हैं कि ऐसे करने से हम अपने आप को योग्य बनाते जाएंगे। ये सब चीजें योग्यता का श्रेणी में नहीं आता है। हमें पवित्र होना ही है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर पवित्र है, तो उसकी उपस्थिति में पवित्रता के साथ ही जा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा शॉर्टकट्स नहीं है जो हम कर सके। एक वचन लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 30 से 33 तक के वचन है। वहां पर 31 और 32 हम पढ़ना चाहते हैं। और देखो, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। ये हमको याद रखना है। ये जो राज्य में हम प्रवेश करने वाले हैं, अनंत जीवन, 1000 साल का प्रभु के साथ का राज जो है, वो कभी अंत नहीं होने वाला है। आज भी वो राजा है, कल भी वो राजा रहेगा। ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 1000 साल का जो पीरियड होगा, न्याय के पहले, जब सारे लोगों का, सारे दुनिया का न्याय होगा, उससे पहले वो राजा रहेगा। और उसके बाद जो हम लोग प्रभु के साथ जो वास करेंगे, उस समय में वो राजा ही रहेगा, और वो उसका राज्य समाप्त नहीं होने वाला है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए राजा के नियम हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम लोकतंत्र में हैं और प्रजातंत्र में हैं। और हम लोग क्या करते हैं हमारे जीवन में, जब लोग जो इच्छा है हम बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारी चीजें हमारे पास है, हर तरह का राइट्स हम रखते हैं। लेकिन जब वो राजा के राज्य तंत्र में हम आ जाते हैं, तो राजा जो बोलता है वही करना है, और उस सारे जगह का अधिकारी राजा ही होता है। हम लोग को सिर्फ समर्पण करना है राजा के सामने अपने आप को। बाकी हमारी सारी चीजों को, देश के सारे कार्यों को, उसकी भलाई को राजा देखता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इस तरफ नहीं आ सकते हैं। अगर हम प्रजातंत्र में हैं और लोकतांत्रिक राज्य में है, तो हम हमारा मुख्यमंत्री कहीं जाएगा या हमारा प्रधानमंत्री अगर हमारे राज्य में आएगा, तो हम बिहार में उसको फ्लाइट से उतरने से मना कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री चाहेगा तो। क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रदेश में हैं। हम किसी को आने के लिए अलाउ कर सकते हैं, किसी को आने के लिए रोक सकते हैं, बहुत सारे नियम कानून हम लगा सकते हैं। उसको उसके सामने काले झंडे दिखा सकते हैं, बाइकआउट करा सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में ये नहीं होता है। हमारे जीवन के हर एक एरिया में प्रभु को राज्य करने देना है, क्योंकि वो राजा होके आया है। लेकिन हम जब उनको ग्रहण करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में राज्य करने नहीं देते हैं। हमारे कुछ एरिया का हम ही राजा बने रहते हैं। हमारा लेन देन का हम राजा रहते हैं, हमारे संबंधों का हम राजा रहते हैं, ताकि हम उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ, समाज के सामने, जिसके सामने हमको जैसा चाहिए वैसा हम दिखाते हैं। और अपना व्यक्तिगत जीवन में जहाँ कोई नहीं है, जहाँ मैं हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, जहाँ हम अपना मर्जी का काम कर सकते हैं, वहां पर हमारा इच्छा के अनुसार, हमारे विकारों के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार हम कार्य करते हैं। ये राजतंत्र में नहीं चलने वाला। जब तक हम फुल्ली सरेंडर नहीं करते, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते हैं, ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारे आज हमको सीखना होगा, अगर अनंत राज्य में हमको चलना है, तो इस पृथ्वी में हमको राजतंत्र में एक राजा के अधीन होकर के जीना सीखना होगा। वो राजा है प्रभु यीशु मसीह। उनके नियम और कानून के अनुसार, उससे दाएं ना बाएं, उस कानून में हमको रह करके चलना सीखना होगा। उसको प्रैक्टिस करने का समय है अभी, ताकि हम 1000 साल में प्रभु के साथ आके राज कर सके।
जैसे हम लोग प्रभु का राज देखते हैं कि ही इज कमिंग बैक, हम भी कह सकते हैं कि आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आने वाला हूँ। लेकिन वापस आने के लिए हमें योग्यता चाहिए, हमारे अंदर वो आत्मा होना चाहिए जो पवित्र है, उसके अनुसार उनका राज में चलने वाला होना चाहिए, उनके राज के जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। वो ये नहीं कि एक बपतिस्मा लिए, एक प्रभु को भाने वाला काम किए, हमारा नाम लिखा गया, उसके बाद हम अपना मर्जी किए तो निकाल दिया गया। फिर उस समय जब हम लोग खोजेंगे कि हमारा नाम होगा तो हम वहां नहीं देखेंगे। इसलिए आज बड़ी प्रार्थना पूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने आप को उस राज के अंदर, प्रभु के अंदर, प्रभु जो राजा है, प्रभु यीशु जो राजा है, उनके अंदर अपने आप को समर्पण कर दे और हमारे जीवन की पवित्रता को देखें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारे बीच में आने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए, वो राज करने तक के लिए, ताकि हमको जयवंत बनाने के लिए इस पृथ्वी पे हमारे विषयों के ऊपर जिस पर हम जूझते चले आ रहे, उस पर जयवंत बनाने के लिए प्रभु राजा बन के हमारे जीवन में राज करना चाहता है। लेकिन हम अलाउ करेंगे तब ये संभव होगा। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16वें आयत में लिखा है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि फिर उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनके परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये हम लोग को देखना है 17 आयत में। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये देखिए, यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है। पहली चीज है कि मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है। ये मूर्त कौन है? हमारा शरीर मंदिर है, और जो हमारे जीवन में हम प्रायोरिटी सेट करते हैं वो मूर्त बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम देवी देवता को पूजने नहीं जाते, लेकिन हम कैसे मूर्त के साथ हमारा संबंध है। ये मंदिर है हमारा मंदिर जो है जिसपे प्रभु वास करते हैं। इस मंदिर की प्रायोरिटी हम जब सेट करते हैं तो हमारे में मंदिर के अंदर प्रभु यीशु से ऊपर बढ़ करके हमारे जीवन में हमारे चीजें हैं जो हम जिसमें उलझे हुए रहते हैं। हो सकता है हमारा फाइनेंशियल इश्यूज होगा, हो सकता है हमारा बच्चों का जीवन होगा, या हमारा पारिवारिक जीवन होगा जिसको हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसके लिए सारा चीज करते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम वो करते हैं तो प्रभु की प्रायोरिटी कम हो जाती है, वो हमारा मूर्त हो जाता है। हम उस मूर्त के लिए दौड़ रहे हैं। थोड़ा देर के लिए हम लोग अपने आप को सोचे, 1 मिनट अपने आप को, कि सुबह हुआ, शाम हो जाती है, कल का एक दिन देख लीजिए जो बीत गया हमारे सामने। हम लोग का प्रायोरिटी क्या था? कितना वक्त हमने अपने लिए निकाला, अपने जरूरतों के लिए, अपने घर के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने जो काम में हम लगे हुए हैं उसके लिए, और कितना समय प्रभु के बारे में और स्वर्ग राज्य के बारे में सोचे, और स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को स्वर्ग राज्य में उस पाप के दलदल से निकाल करके स्वर्ग राज्य में लाने के लिए हमने मेहनत किया, या प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से कुछ प्राप्त किया। कितना समय हम स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ भी नहीं किया, लेकिन सोचा उस प्रभु यीशु के बारे में, उनके जीवन के बारे में और हमारे जीवन के बारे में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, एक मूल्यांकन हमने अपना किया। हम देखेंगे कि अधिकांशतः बहुत कम समय ऐसा होगा जब हमने किया, लेकिन ज्यादा समय जो हमारा बीता है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बीता है, हमारे जरूरतों के ऊपर बीता है, हमारे परिवार के ऊपर, जिस चीज को हम चाहते हैं उसके ऊपर हमने ज्यादा समय बिताया है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा प्रभु के मंदिर का उस मूर्तों से क्या काम, और प्रभु कहते हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए। और प्रभु कहते हैं कि मैं बसूंगा उनमें और चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। प्रभु हमारे अंदर बसना चाहते हैं, हमारे ऊपर, हमारे अंदर वो राज करना चाहते हैं और हमारे साथ वो चलना फिरना चाहते हैं। लेकिन हम अलाउ करेंगे तब तो। उसमें से बाहर निकलने के लिए प्रभु कहते हैं, और कोई भी अशुद्ध वस्तुओं को ना छूने के लिए तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। जब हम अपने जीवन में पवित्रता ले आएंगे तब प्रभु हमें ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, गीत गा सकते हैं, वर्शिप लीडर हो सकते हैं, एक प्रचारक हो सकते हैं, एक अच्छा बाइबल टीचर और अध्ययन कराने वाले भी हो सकते हैं, बट वी विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय गॉड। हम लोग प्रभु के द्वारा ग्रहण किए हुए लोग नहीं होंगे। मतलब कि हम काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमारे बिहार में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, बहुत जगह लोग डॉक्टर बनाकर लिख करके टांगते हैं, डॉक्टर दवाइयां देते हैं, लोग चंगे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन उनको पूछिए, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है,
उसने एमबीबीएस नहीं किया होता है, कुछ नहीं किया होता है, लेकिन वो दवाई देने की अभी कुछ साल कुछ कंपाउंडर के साथ काम किया होगा, कहीं कुछ देखा होगा, किसी की दवाई की दुकान में रहा होगा, लेकिन वो गांव में जाके डॉक्टर अपना नाम लिख करके उसके नीचे अपना धंधा चला रहे हैं। आज इसी तरीके से है समाज में, संसार में हम बहुत सारे सेवक को देखते हैं, बहुत सारे प्रभु के हम दिखने वाले भक्त लोग दिखते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की किताब में देखें, प्रभु के आंखों से देखें, तो कई एक को प्रभु ने ग्रहण ही नहीं किया है। कारण हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, कारण हम उसको राज करने नहीं दिए हमारे जीवन में। कुछ एरिया को राज करने देते हैं, बाकी एरिया हम अपने हाथ में रखे हैं। प्रभु कहता है कि तुम्हारा संबंध नहीं होना चाहिए उन मूर्तों के साथ, तुम इसके बीच में से निकलो, तुम्हारा ज्यादा संबंध प्रभु के साथ होना चाहिए। और प्रभु तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में चलना फिरना चाहते हैं, हमारे अंदर बसना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 14वें आयत में हम देखेंगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुमको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। देखिए कितना भयानक वचन है। हमारे बीच में प्रभु चलेंगे फिरेंगे, कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ, कहते हैं वही व्यवस्था विवरण में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगा फिरूंगा, क्योंकि तेरे शत्रु को हराने के लिए। हमारे शत्रुओं को, आज हमारे सामने हमारा फाइनेंस अगर एक शत्रु है, आज हमारा संबंध हमारा शत्रु है, हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाता है, खटास आ जाती है, हमारा लेन देन में दिक्कत हो जाता है, तो वो बार बार हम फंसते जाते हैं, बार बार हमारा संबंध खराब होता जाता है। ये एक शत्रु है जो हमारे परिवार के अंदर आके बैठा है, जो हम देख नहीं सकते हैं। वचन कहता है हड्डी और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की उस ताकत से है। वो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस हमारे जीवन में आके प्रवेश करके हमें डसता जाता है, हम जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हम जय नहीं प्राप्त करने का कारण है कि क्योंकि प्रभु हमारे बीच में नहीं चल फिर रहा है। प्रभु अगर हमारे बीच में चलेगा फिरेगा, हमारे मध्य रहेगा, तो प्रभु कहते हैं कि तेरे शत्रुओं को हराने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चला फिर करूंगा। लेकिन एक वार्निंग भी इसके साथ है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होना चाहिए। कोई अशुद्धता तुम्हारे जीवन में देखो तो तुमसे अलग हो जाएंगे प्रभु। हमारे जीवन की अशुद्धता, थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके घर के अंदर प्रवेश करते एक बदबू आ रही है, मान लीजिए एक चूहा मरने का, सड़ा हुआ चूहे का स्मेल आ रहा है, क्या आप बेचैन रहेंगे कि नहीं? आप चाहेंगे कि आपके घर में गेस्ट आए, लोग बैठे वहां लिविंग रूम में? नहीं, आप एकदम छानबीन करेंगे, कुर्सी हटाएंगे, टेबल हटाएंगे, कारपेट हटाएंगे, सब कुछ देखेंगे कि रूट कॉज क्या है, कहां से ये बदबू आ रही है। तब आपको पता चलेगा वो एक चूहा का बच्चा है जो सड़ गया, कारपेट के पीछे दब गया या दरवाजा के पीछे दब गया, वही महक रहा है। उसको निकालेंगे, डिटॉल से साफ करेंगे, फिनाइल से साफ करेंगे, एयर फ्रेशनर मारेंगे, आप उसको ठीक करेंगे ताकि योर हाउस इज अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कितनी सड़ाहट है, लेकिन हम कितना कोशिश करते हैं उसमें जाने के लिए। मैं 27 साल से प्रभु का सेवकाई में हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं सुना मुझे फोन करते हुए, कोई मुझे फोन किया ये बोल करके कि पास्टर मैंने पाप किया है, मेरे पास आइए, मैं मुझसे गलतियां हुई है, बार बार गलतियां हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उस किसी को मैंने नहीं देखा है बेचैनियां गलतियों के चलते। वो अपने गलतियों को हम लोग ढांप के अच्छा पवित्र बनकर के लोगों के सामने चलते, जितना भी गलत करते मुंह में जय मसीह की रहता है। हर प्रभु बोझ लेने में हम लोग शर्माते नहीं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए प्रभु बोझ मेज में भी हम अपना हाथ बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि प्रभु कहा कि माफ कर दो तो प्रभु माफ कर देंगे। चलो माफ करने के लिए प्रभु से दुआ लगाए, फिर प्रभु मेज में हाथ लगा दिए और अपने जीवन में पवित्र लोगों के साथ संगति करते हैं, पवित्र सेवकाइयों में खड़े रहते हैं। लेकिन क्या हम इस योग्य हैं ये सब करने के लिए? बहुत चिंता करने की विषय है ये। वचन साफ साफ बता रही है हमें, वचन साफ साफ बताती है हमें, हमको इस सबसे अलग रहना है, हमारे जीवन को पवित्र करना है। अगर अपवित्रता, अशुद्धि हमारे अंदर आएगी, पवित्र प्रभु हमारे बीच से चला जाएगा, हमारे अंदर रहेगा ही नहीं। जब पवित्र प्रभु हमारे साथ नहीं है, हमारा राजा हमारे साथ नहीं है, तो देश का क्या होगा? उस देश को हारना ही है, उस देश को लड़ना ही है। बार बार लड़ाई में झोंके जाएंगे, बार बार मुसीबतों में हम फंसते जाएंगे, बार बार हम चाहेंगे उठने के लिए, लेकिन हमारा डिलीवरेंस नहीं होगा हमारे लाइफ में, उस अबेंडेंस में हम चल नहीं सकते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं अशुद्धि है। और आज हमारा सिचुएशन ऐसे, कहीं ना कहीं लगभग सारी जगह कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। अपनी सड़ाहट में ही हम चल रहे हैं, लेकिन बाहर से अच्छा चोंगा ओढ़ करके, हम अच्छा व्यक्ति बन करके, पवित्र बातें कर करके, फास्टिंग प्रेयर सब कुछ करके, थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करना का वरदान मिला है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। गीत गाने का वरदान मिला है, गीत गाते, बजाने का वरदान मिला है, बजाते हैं, प्रचार करने का वरदान मिला है, जहां वहां सब जगह प्रचार करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकते नहीं, अपने अंदर की सड़ाहट को नहीं लेके चलते, उसको निकालते नहीं, उसको लेके हम चलते हैं। इसलिए हम लोग आज प्रभु में हम आग्रह करेंगे, हम लोग अपने आप को जांचें, परखें, अपने आप को तैयारी करें, ताकि हम एक जयवंत होकर बाहर निकले, हमारे जीवन की पुरानी बातें बीत जा नहीं पाए। अब एक पल भी हमारे पास है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, प्रभु का आगमन एकदम निकट है, एक पल भी हमारे पास है। हम पवित्रता में, सच्चाई के साथ, बड़ी नम्रता, दीनता के साथ सारे चीजों को सह लेने के लिए, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर से बहने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। आखिरी वचन हम एक पढ़ के समाप्त यहाँ करेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 11 से 14 तक है, लेकिन उसका 14वें आयत को हम पढ़ना चाहेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम लोग को ये समय है अपने वस्त्रों को धो लेने के लिए, प्रभु का लहू से अपने आप को, अपनी आत्मा, शरीर, प्राण को धोने के लिए, ताकि हम पवित्रता में हम आगे बढ़े, योग्य हो जाए उस वचन को उठाने के लिए, उस दोधारी तलवार को उठाने के हम योग्य हो जाए, योग्यता के साथ हम खड़े रहें। और प्रभु आप लोग सभी को आशीष दे। जय मसीह।